हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और पीजीटी के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग डेट, उनकी डीबी और उनके जिला आवंटन को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे कॉल और बहुत सारे मैसेज जो है वो कल रात से आए हैं। क्योंकि कल रात को ये खबर निकल करके आई कि बीपीएससी टीआरई के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिनका काउंसलिंग डेट जो है वो 9 तारीख से लेकर के 16 जनवरी तक जो है वो निश्चित था, उसमें जो है एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जिला आवंटन को लेकर के जो खबर आई थी कि कल यानी कि 5 से 6 तारीख तक जो है जिला आवंटन हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि 9 से 16 तक जो है वो उनकी काउंसलिंग डेट है, तो उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। और जिला आवंटन में की डेट में जब बड़ा बदलाव आया है, तो ये निश्चित हो गया है कि इनकी जो काउंसलिंग है वो अब 9 तारीख से 16 तारीख तक जो है वो नहीं होगी। तो ये बड़ा बदलाव आने के बाद से जो लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं, तो इसमें क्या बात हुई है, इसको लेकर के हम आप सभी को अपडेट देना चाहते हैं। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि टीआरई के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आपके जिला आवंटन को लेकर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, काउंसिलिंग को लेकर के, वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को लेकर के जो भी आपका अपडेट है वो आपको जो है क्लियर पता चल जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं टीआरई के काउंसिलिंग और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि जिला आवंटन की जो खबर है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्योंकि अब जो है जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट यानी कि जिला आवंटन है वो जो है वो अभी नहीं होगा। जिला आवंटन की जो पहली सूची है वो 9 से 10 जनवरी को जारी होगी। यानी कि जिला आवंटन का जो खबर है वो अब 9 से 10 जनवरी को पहली सूची आएगी। और जो पहली सूची आएगी वो आपका 1 से लेकर के जो है वो 10 तक होगी। यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 का ही जिला आवंटन जो है वो पहली सूची में होगा। और ये जो सूची है वो 9 से 10 तारीख तक जो है वो जनवरी में आएगी। तो जब तक आपका जिला आवंटन ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका किस जिला में काउंसलिंग होने वाली है, तो आप कैसे काउंसलिंग करा पाइएगा। तो इसलिए पहले जो तिथि थी कि आपकी काउंसलिंग की तिथि 9 से लेकर के 16 तारीख तक होगी, वो अब नहीं होगी। इसमें भी जो है बदलाव आएगा। और ये तिथि अभी सामने नहीं है, जैसे ही ये तिथि निकल करके सामने आएगी आपके साथ जो है वो जरूर हम शेयर करेंगे। तो जिला आवंटन अब 9 से 10 तो पहली सूची आएगी, तो 9 तारीख से तो है अब आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, ये आगे बढ़ेगा। और ये कब तक आगे बढ़ेगा, ये सूचना आएगी तो आपको बताएंगे। और इसका जो है असर आपका टीआरई 4 में भी पड़ने वाला है कि जैसे जैसे टीआरई 3 में देरी होगी, टीआरई 4 जो है वो और आगे बढ़ जाएगा। तो पहली सूची 1 से लेकर के 10 तक, जिला आवंटन की जो है वो 9 से 10 तारीख को जो है वो जारी की जाएगी। और उसके बाद 11, 12 यानी 11वीं 12वीं की जो जिला आवंटन है वो उसके अगले दिन यानी कि वो जो है वो 11 या 12 जनवरी को जो है उसकी सूची आ सकती है। और उसके बाद ही जो है वो यानी कि लगभग अब ऐसा लग रहा है कि 15 जनवरी के बाद ही जो है अब आपकी काउंसलिंग जो है वो हो पाएगी। तो काउंसलिंग, क्योंकि जिला आवंटन होगा उसके बाद ही काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग और जिला आवंटन को लेकर के ये बड़ा अपडेट था। जिला आवंटन जो है आपका 9 से 10 तारीख को पहली सूची आएगी, 11वीं 12वीं की सूची उसके बाद आएगी। और काउंसलिंग है वो अब 15 जनवरी के बाद ही हो पाएगी। इसको लेकर के जो है डेट की घोषणा अभी नहीं हुई है, जैसे ही ये घोषणा होगी आपके बुजुर्ग को जरूर बता जाएगी। तो ये जिला आवंटन और काउंसलिंग में देरी का मुख्य कारण जो है वो 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम था। इसको लेकर के आप सभी को पता है कि छात्र जो है बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं जो है। और इस आंदोलन को लेकर के बीपीएससी जो है, इसमें बीपीएससी भी जो है वो इसको लेकर के जो है वो थोड़ा गंभीरता से ले रहा है। और होए भी, क्योंकि छात्र के हित का सवाल है। 17th बीपीएससी के जितने भी जो हमारे छात्र हैं उनके हित का सवाल है, उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है वो कल ये जो टीआरई की काउंसलिंग डेट है वो आगे बढ़ के जिला आवंटन का जो समय है वो आगे बढ़ गया है। तो ये अब जिला आवंटन जो है वो 9 से 10 तक पहली सूची आएगी, 11वीं 12वीं के बाद में आएगी। और काउंसलिंग का डेट जो है वो उसके बाद निकल करके सामने आएगा। बात वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को कर ले, तो वाटर मार्क का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके जिला आवंटन के जो है वो एक दिन पहले या फिर जिला आवंटन के दिन जो है वाटर मार्क की जो डॉक्यूमेंट है उसका जो है लिस्ट आ जाएगा। और जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट में जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है, उसकी मूल प्रति और उसकी छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित लेकर के आपको जाना होगा। उस डॉक्यूमेंट को बेहतर तरीके से जो है फाइलिंग कर लेना होगा। साथ ही जो आपने फॉर्म भरा था उसके बाद जो है जो आपका एडमिट कार्ड बीपीएससी ने जारी किया था, वो एडमिट कार्ड मूल प्रमाण पत्र और उसका एडमिट कार्ड का मूल प्रमाण पत्र और उसकी छाया प्रति स्व अपार्टमेंट करके जो है आपको लेकर के जानी होगी। यानी जितने भी वाटर मार्क डॉक्यूमेंट होंगे उसको आपको लेकर के जाना होगा। यानी कि बेहतर तरीके से फाइलिंग करके जो ही आपको वहां पे जाना होगा। क्योंकि जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आएगा, जिला आवंटन आएगा, उसके बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। आपको जिला आवंटन होगा उसके अगले ही दिन या फिर एक दिन बाद जो है आपको उस जिले में जाकर के, जहाँ पे आपका जो है वो
जिस भवन में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा वहाँ पे आपको पहुँचना होगा। आप सभी बेहतर तरीके से अपना फाइलिंग करके के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ पे जाएंगे और अपना जो है वो काउंसलिंग कराएंगे, डीवी कराएंगे। तो सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, आपके लिए जिला आवंटन पर यह बहुत बड़ी खबर आई थी, जिसको बताना आपके लिए जो है बहुत जरूरी था। बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो कमेंट कर रहे थे। तो इसके बाद अगर किसी को कहीं डाउट हो कि कब जिला आवंटन होगा, कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट का, तो आप कमेंट करेंगे, आपको जो है आपके कमेंट का जवाब जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम के लोग जो है देखते रहते हैं आप क्या कमेंट करते हैं, क्या आपको पूछना है, आपकी जो जानकारी लेनी होगी वो जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।